क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी पसंदीदा पुरानी दुकानें गायब हो रही हैं और उनकी जगह वही नीले और हरे रंग का लोगो दिखाई दे रहा है? यह सिर्फ आपकी गली की बात नहीं है, यह पूरे भारत में हो रहा है। बिग बाजार, जो कभी इंडियन रिटेल का दिल था, अब चला गया है। उसके स्टोर्स को रीब्रांड कर दिया गया है, उसकी विरासत मिटा दी गई है। क्या हुआ? कैसे एक रिटेल दिग्गज रातों रात गायब हो गया? जवाब, रिलायंस। सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत जिसने सारे रूल्स बदल दिए। जब दूसरे स्ट्रगल कर रहे थे, रिलायंस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इतना बड़ा था कि उसने अपने राइवल्स का दम घोंट दिया। ये सिर्फ एक कंपनी के गिरने की बात नहीं है, ये इंडियन रिटेल के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। रिलायंस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाहता था, वह पूरी कस्टमर जर्नी को अपनाना चाहता था, ऑनलाइन क्लिक से लेकर इन स्टोर स्वाइप तक। क्या यह नेचुरल मार्केट इवोल्यूशन है या एक कॉर्पोरेट शिकारी का उदय? इसे समझने के लिए हमें रिलायंस रिटेल की जर्नी को उसके ओरिजिन से लेकर उसकी रिटेल डोमिनेंस तक ट्रेस करना होगा। आइए इसकी परतों को हटाइए और देखें कि यह मास्टर स्ट्रोक कैसे सामने आया। रिलायंस रिटेल मुकेश अंबानी का विजन है। ये कभी सिर्फ किराने की दुकानों के बारे में नहीं था, बल्कि एक रिटेल एम्पायर बनाने के बारे में था। अंबानी ने भारत की बढ़ती इनकम और एक मॉडर्न शॉपिंग रिवॉल्यूशन के लिए तैयार आबादी को देखा। उन्होंने सिर्फ कस्टमर्स को नहीं देखा, उन्होंने डेटा को देखा और सबको जोड़ने का एक मौका देखा। प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को एक सीमलेस इकोसिस्टम में। प्लान फिजिकल और डिजिटल रिटेल के बीच की लाइंस को धुंधला करना, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करे। भारत का रिटेल मार्केट ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड था, जिसमें छोटी किराना दुकानों का दबदबा था। अंबानी की स्ट्रैटेजी, किराना से लड़ो मत, उनके साथ पार्टनरशिप करो, उन्हें अपने एम्पायर के लिए लास्ट माइल डिलीवरी बनाओ। जब दूसरे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे, अंबानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया। गोल सिर्फ सबसे बड़ा होना नहीं, बल्कि इंडियन रिटेल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनना। रिलायंस का विजन दशकों आगे था और इसका एग्जीक्यूशन एक सिंपल, पावरफुल स्ट्रैटेजी से शुरू हुआ। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह पूरे मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन का एक ब्लूप्रिंट था, और यह सब वॉल्यूम, प्राइस और सप्लाई चेन मास्टरी से शुरू हुआ। रिलायंस का पहला कदम, हाई वॉल्यूम, लो प्राइसेस, ऐसी स्केल पर जो भारत ने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने फ्रेश और स्मार्ट स्टोर्स लॉन्च किए, ऐसे डिस्काउंट्स दिए जो कोई किराना या सुपरमार्केट मैच नहीं कर सकता था। लेकिन अकेले कम प्राइसेस काफी नहीं थे। असली एज, लॉजिस्टिक्स। रिलायंस ने स्क्रैच से एक टेक ड्रिवन सप्लाई चेन बनाई। वेयरहाउस, ट्रक्स, फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्ट लिंक्स। मिडिलमैन को हटाकर उन्होंने कॉस्ट्स कम की और हर प्रोडक्ट की जर्नी पर कंट्रोल हासिल किया। इस बैक एंड इंटीग्रेशन ने उन्हें बल्क में खरीदने, स्पॉइलेज कम करने और इन्वेंट्री को प्रिसीजन के साथ मैनेज करने के लिए डेटा का यूज करने दिया। रिजल्ट, प्राइसेस कम रहीं, प्रॉफिट्स भी आए और कंपेटिटर्स टिक नहीं पाए। जब राइवल्स फ्लैशी एड्स पर फोकस कर रहे थे, रिलायंस ने चुपचाप वे पाइप्स बनाए जिन्होंने उसके एम्पायर को पावर दी। उनका सिस्टम एफिशिएंट, लचीला और किसी भी डिस्टर्बेंस के लिए तैयार था। इस साइलेंट कॉन्क्वेस्ट ने इंडियन कंज्यूमर्स को कम में ज्यादा की उम्मीद करने पर कंडीशन किया, और इसने रिलायंस के अगले ज्यादा अग्रेसिव मूव्स के लिए स्टेज सेट की। अगला फेज बोल्ड था, फ्यूचर ग्रुप को टारगेट करना। बिग बाजार के क्रिएटर्स। बिग बाजार कभी एक रिटेल आइकन था, लेकिन 2020 तक वह कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी लूजिंग ग्राउंड। रिलायंस ने स्ट्राइक किया, फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स को खरीदने का एक डील, जिसमें 800 से ज्यादा स्टोर्स शामिल थे। अमेज़न के साथ लीगल बैटल्स ने डील को रोक दिया, लेकिन रिलायंस के पास एक और प्लान था। जैसे ही फ्यूचर ग्रुप ने रेंट पर डिफॉल्ट किया, रिलायंस ने स्टोर लीज पर ले ली। रातों रात बिग बाजार स्मार्ट बाजार बन गए। रिलायंस ने सिर्फ कंपनी नहीं खरीदी, उसने उसके सबसे वैल्यूएबल एसेट्स पर कब्जा कर लिया। फ्यूचर ग्रुप को एक खाली खोल छोड़ दिया। यह मूव क्रूर और एफिशिएंट था, एक क्लियर मैसेज भेज रहा था, रेजिस्टेंस बेकार है। बिग बाजार का गिरना एक युग के अंत और एक नए रिटेल किंग के उदय का प्रतीक था।
अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के खत्म होने के साथ रिलायंस का कंट्रोल लगभग एब्सोल्यूट था। मार्केट हमेशा के लिए बदल गया था और रिलायंस अपनी अगली क्रांति के लिए तैयार था। अब सवाल, डिजिटल दुनिया को कैसे जीते? एंटर जियोमार्ट और किराना स्टोर रेवोल्यूशन। यहां बताया गया है कि रिलायंस ने फिर से गेम कैसे बदला। रिलायंस का डिजिटल मास्टर स्ट्रोक जियोमार्ट था। सिर्फ एक और ई-कॉमर्स साइट नहीं, बल्कि एक यूनिकली इंडियन सॉल्यूशन। किराना स्टोर्स को बदलने के बजाय रिलायंस ने उनके साथ पार्टनरशिप की। लोकल दुकानों को ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी पॉइंट्स में बदल दिया। कस्टमर ऐप या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर करते थे। किराना रिलायंस की सप्लाई चेन द्वारा पावर किए गए ऑर्डर्स को पूरा करते थे। किराना को डिजिटल टूल्स और नए कस्टमर्स मिले। रिलायंस को स्क्रैच से बनाए बिना एक हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क मिला। किराना का यह उबराइजेशन अमेज़न और फ्लिपकार्ट के मॉडल्स के लिए एक सीधा चैलेंज था, लेकिन एक कैच था। जैसे जैसे किराना जियोमार्ट में शामिल हुए, वे इन्वेंट्री, डेटा और कस्टमर्स के लिए रिलायंस पर डिपेंडेंट हो गए। वादा पार्टनरशिप का था, लेकिन रिस्क लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का था। जियोमार्ट ने सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया। किराना को रिलायंस यूनिवर्स में और गहराई तक खींच लिया। इस मूव ने एक अनपेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया और एक ट्रूली ओमनी चैनल एक्सपीरियंस के लिए स्टेज सेट की। अब रिलायंस सब कुछ से जोड़ने के लिए तैयार था। फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ रिलायंस ने एक ओमनी चैनल नेटवर्क बनाया। रिटेल्स होली ग्रेल। कल्पना कीजिए, आप अपने जियो डिवाइस पर एक फोन ऐड देखते हैं, उसे ऑनलाइन चेक करते हैं, एक रिलायंस डिजिटल स्टोर पर जाते हैं, जियो पे से पेमेंट करते हैं और जियो मार्ट से किराने का सामान ऑर्डर करते हैं। सब कुछ रिलायंस इकोसिस्टम के भीतर। डिस्कवरी से लेकर डिलीवरी तक का हर कदम रिलायंस के चार दीवारी वाले गार्डन के अंदर होता है। यह इंटीग्रेशन रिलायंस को अपने कस्टमर्स का 360 डिग्री व्यू देता है। आप क्या खरीदते हैं, कब, कहां और कैसे। डेटा हाइपर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग और प्रेडिक्टिव ऑफर्स को इनेबल करता है, जिससे इकोसिस्टम चिपचिपा हो जाता है। एक टीवी खरीदें, साउंड बार और स्ट्रीमिंग के लिए ऑफर्स पाएं। बेबी प्रोडक्ट्स खरीदें, बच्चों के कपड़ों पर डील्स पाएं। भारत में कोई दूसरी कंपनी इस स्केल पर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट नहीं करती है। कस्टमर्स के लिए यह सुविधा और पसंद है, कंपेटिटर्स के लिए यह एक बुरा सपना है। रिलायंस का भूल भुलैया यह सुनिश्चित करता है कि हर रास्ता उसके ब्रांड्स तक ले जाए। सीमलेस एक्सपीरियंस कस्टमर्स को खुश करता है और उन्हें लॉक कर देता है, लेकिन कोई और कैसे कॉम्पीट कर सकता है? रिलायंस का सीक्रेट वेपन, अनलिमिटेड कैपिटल, ऑयल प्रॉफिट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स द्वारा समर्थित। रिलायंस किसी को भी आउटस्पेंड कर सकता है। मार्केट शेयर जीतने के लिए बर्न कैश। गहरे डिस्काउंट्स कंपटीटर्स को सूखा देते हैं। जब राइवल्स लड़खड़ाते हैं, रिलायंस पाउंसेस। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये फाइनेंशियल वॉरफेयर है। रिलायंस हर रिटेल कैटेगरी में एंटर करता है। किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ज्वेलरी, फार्मा, खिलौने, आप नाम बताएं। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, कोई भी दीवार अनगार्डेड नहीं है। स्टार्टअप्स और चेन्स के लिए रिस्क अस्तित्वगत है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ कैसे कॉम्पीट करते हैं जो अनिश्चित काल तक पैसा गंवा सकती है? रिलायंस का कैपिटल का किला और मार्केट सैचुरेशन एंट्री के लिए एक दुर्गम बाधा पैदा करता है। खेल का मैदान झुका हुआ है और नियम बदल गए हैं। रिजल्ट, एक कंपनी, हर जगह, हर समय। रिलायंस के रिटेल रिवॉल्यूशन ने रियल बेनिफिट्स लाए हैं। कम प्राइसेस, बेहतर सप्लाई चेन और अनमैच्ड कन्वीनियंस। कई लोगों के लिए शॉपिंग अब आसान और सस्ती हो गई है। सपोर्टर्स कहते हैं कि रिलायंस भारत को मॉडर्नाइज कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है और छोटे प्रोड्यूसर्स और किराना को एम्पावरिंग। लेकिन एक गहरा पक्ष भी है। जैसे जैसे रिलायंस का दबदबा बढ़ता है, कंपटीशन श्रिंक्स। छोटे बिजनेस बाहर हो जाते हैं। किराना सिर्फ एजेंट बनने का रिस्क उठाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हैं। जीवंत भारतीय बाजार एक बैरन कॉर्पोरेट लैंडस्केप बन सकता है। जब एक कंपनी सब कुछ कंट्रोल करती है,
तो प्रतिद्वंद्वियों के जाने के बाद उसे कॉस्टें बढ़ाने या सप्लायर्स को निचोड़ने से क्या रोकता है? ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में लाखों लोग, मिडिलमैन, ट्रेडर्स विलुप्त होने का सामना करते हैं। रिलायंस की कहानी दो धारी तलवार है, कुछ के लिए प्रोग्रेस, दूसरों के लिए थ्रेट। यह आधुनिकीकरण है, लेकिन एकाधिकार का खतरा भी है। सवाल, अंत में असली विजेता कौन है? रिलायंस रिटेल ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया है। खंडित मार्केटों की जगह एक डिजिटल एम्पायर ने ले ली है। अंबानी का विजन अब हकीकत है दक्षता, सुविधा और कम कॉस्टें, लेकिन किस कीमत पर? शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर्स जीतते हैं, लेकिन क्या होता है जब राजा को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचता? एकाधिकार का मतलब अंततः ऊंची कॉस्टें, कम इनोवेशन और फ्यूअर चॉइसेस होते हैं। किराना स्टोर, जो कभी स्थानीय उद्यमिता का प्रतीक था, एक कॉरपोरेट चौकी बनने का रिस्क्स बिकमिंग। क्या हम एक ऐसे बाजार चाहते हैं जो स्केल के लिए अनुकूलित हो, या एक जो विविध और प्रतिस्पर्धी हो? यह बहस सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह भारत के सामाजिक ताने बाने और भविष्य के बारे में है। जैसे ही हम जियोमार्ट पर खरीदारी करते हैं या स्मार्ट बाजार में चलते हैं, हमें पूछना चाहिए, हम किस तरह का बाजार चाहते हैं? आज हम जो चॉइसेस चुनते हैं वही तय करेंगे कि कल कौन विल रूल। रिलायंस रिटेल की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसका हिस्सा हैं।